राधे राधे। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम। शत शत कोटि अनेक, शत शत कोटि अनेक। भक्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल तीन सखियों पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के महत्व और व्रत कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी पर श्री हरि की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इस व्रत को करने से जिनके घर में पुत्र नहीं होता उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। आइए कथा स्टार्ट करते हैं। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके बताइए। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा को सुनेंगे। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग में आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुख का कोई लाभ नहीं था। जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगे, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से कमाया हुआ कोई धन भी नहीं है। न मैंने कभी देवी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे की धरोहर को भी मैंने नहीं अपनाया। प्रजा को पुत्र के समान मैं पालता रहा। उनका पालन पोषण मैंने बड़े अच्छे ढंग से किया। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान मानता रहा। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूं। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन करने के बाद राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में ध्यान लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जित आत्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उनके सामने जाकर सब हाथ जोड़कर बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप यहाँ पर किस कारण से आए हो? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। जो भी आपकी समस्या होगी मैं उसका निवारण जरूर करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा है। हम लोगों को अपने राजा का हित चाहिए, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा ये संकट अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं।
तो कृपा करके महाराज हमारे महाराजा के पुत्र की उत्पत्ति का कोई उपाय बतलाइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई प्यासी गाय पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र वियोग का दुख उसको भोगना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अतः जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट हो जाए, जिससे ये राजा का पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उनके यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हो। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसको पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि के समय एकादशी के दिन जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। तो इससे सब लोग, अगर आप भी जागरण करेंगे, राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान सुख की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल श्री हरि भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे 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 राधे।